हाँ तो भाई 12वीं वालों कैसे हो। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप प्रश्न पत्र यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आपको मिल रहे होंगे या नहीं मिल रहे होंगे। तो आ चुका है आपके लिए राजनीति विज्ञान का पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस का मॉड्यूलर प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है और कक्षा 12 के लिए है और आपका पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का और स्वास्थ्य 3 घंटे का आपका पेपर है। ओके, और ये राजनीति विज्ञान का सेट 2 है। कैसा है सेट 2? तो मैंने पहले तो बता दिया था। और दूसरा ये आपका किसके साथ है? पूरा उत्तर के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ साथ है, उत्तर कुंजी भी आपको मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले ही हमारा खंड है तो शुरू इसको कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि रूस की क्रांति कब हुई? सब जानते हो, 10वीं से या 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 यानी में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? कोई बात नहीं है, 1917 में हुई थी। दूसरा है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। इसमें नहीं है, प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई तो 1992, तो यहाँ पर आप 93 कर लेना। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा ब, तो 1993 आएगा उसका उत्तर। ओके, 92 नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है तीसरा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसमें आएगा द, भारत सबसे बड़ा देश है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, तो देखो अगला प्रश्न है आपका पांचवा। कौन सा प्रश्न है? पांचवा है जैविक हथियार संधि कब हुई थी? जैविक हथियार संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला छठा है आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बट लैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। शायद आवर है यहाँ पर या आवर, दोनों में से एक ही, शायद आवर लगता है मुझे। ओके, तो आवर कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 1987 में। इसका उत्तर हो जाएगा ब। कब हुई थी? 1987 में ये हुआ था, प्रकाशित हुआ था, हुआ था। ओके, अगला सातवां क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 2001 यानी द, ऑप्शन द। अगला आठवां क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1972 यानी कब हुआ था? 1972 में इसका समझौता हुआ था। ओके, अगला नवा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? सॉरी 1 मिनट, नवा क्वेश्चन है नहीं तो द होगा इसमें। कौन सा होगा? द भाई केरल में हुआ था। भारत किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था? केरल में हुआ था। अगला 10वां है नीति आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई? सभी को पता है, पर्दे भी आ रहे हैं। तो इसका तो नीति आयोग की घटना का स्थापना हुआ था 2015 में। कब स्थापना? 2015 में हुई थी। अगला 11वां क्वेश्चन है भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ। पाक एक संधि भी है, पाक संधि है एक, और एक भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष युद्ध के बारे में बातचीत चल रही होगी। तो ये हुआ था 11वां द, 1962 द होगा इसका। 1962 के मध्य बीच में कारगिल संधि संघर्ष हुआ था। अगला 12वां क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सभी को पता है, ये दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी रसोई योजना भी प्रचलित है, अब उसका नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है बीजेपी में। कांग्रेस ने उसका नाम इंदिरा गांधी था। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने। ओके, प्रधानमंत्री थे नहीं। ओके, अगला प्रश्न है 13वां पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी स्वामी नायकर ने। किसे? ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। ओके, इसका पूरा नाम होगा शायद, 1 मिनट रुको, कौन सा प्रश्न है? 13वां ना ये? हाँ, तो इसका नाम ईवी रामास्वामी, मैं भूल गया, अभी आता लेकिन भूल गया अभी। अगला 14वां है मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, यानी मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बिंदेश्वर प्रसाद से। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद। ओके, अगला प्रश्न है व्यक्ति हैं वो पंजाब भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि संपादक करता है। तो संपादक करता थे अमृता प्रताप।
कौन? अमृता प्रीतम। ओके, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का। तो पहला है 1998 में भारत ने परमाणु बम निरीक्षण किया। यानी 1998 में भारत ने परमाणु बम का निरीक्षण कहाँ पर किया था? तो ये था राजस्थान के पोखरण में। कहाँ? राजस्थान के पोखरण में। ओके, राजस्थान के पोखरण में। दूसरा है परमाणु अपसारी संधि हुई। यानी परमाणु अपसारी संधि कहाँ हुई, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1968 में। कहाँ, कौन से सन में हुई थी? 1968 में। और अगला 1 जुलाई 1968 शायद। तीसरा है चिले में नामक मूल निवासी रहते हैं। शायद चिले में चिली रहते हैं। कौन से? चिली नामक। ओके, शायद आप एक बार किताब में देख लेना, मुझे स्पष्ट याद नहीं है। 14वां है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाई गई थी। 1951 में। ओके, अगला 5वां है रिक्त स्थान का। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? इस थे गुलजारी। कौन? 1 मिनट। गुलजारी लाल नंदा। कौन था? गुलजारी लाल नंदा। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कौन से राज्य से है? तो वो है पंजाब। कौन से राज्य से है? पंजाब से है। ओके, अगला 7वां है सप्तदलीय गठबंधन का संबंध कौन से देश से है? तो इसका उत्तर होगा केरल, सॉरी नेपाल। कौन सा होगा? नेपाल से होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहला है तीसरे का अति लघुरात्मक। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? ओके, तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा शीत युद्ध। कौन से है? शीत युद्ध से का प्रतीक है। अगला दूसरा है लिट्ठे का पूरा नाम क्या है? यानी कि LTTE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ, आप कॉपी में लिख लो इसको। ओके, तमिलम। ओके, तमिलम। ओके, ये इसका पूरा नाम है लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ लमीलम। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा हर प्रकार के, 1 मिनट, हर प्रकार के खतरे से आज़ादी। क्या होगा? हर खतरे से आज़ादी, इसका ये अर्थ होगा। ओके, अगला प्रश्न है भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1991 में। कब हुई? 1991 में। 1 मिनट, शायद गलत हो गया। 5 सही है, 1991 में हुई थी। अगला है साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर होगा, तो इसका अर्थ है जिन पर किसी, क्या है? 1 मिनट, जिन पर किसी एक का अधिकार नहीं, पूरे संप्रदाय का अधिकार होता है, वह साझी संपदा से कहलाता है। ओके, इसका ये अर्थ होता है। अब अगला है भैया छठा, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन का युद्ध कब हुआ? तो होगा 20 अक्टूबर 1962। ओके, 1962। और कब खत्म हुआ? 21 नवंबर 1962 को ये खत्म हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है नियोजन से आप क्या समझते हो? तो इसका अर्थ होगा नियोजन से आप क्या समझते हो? तो भाई ये बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा है, तो इसे आप सर्च कर लेना, यहाँ पर कहीं देख लेना, इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं बताया है। ओके, अब देखो अगला है आठवां है आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा भारत के राजनीतिक से इसका
संबंध है। ओके, अगला है आशु का पूरा नाम क्या है? तो आशु का पूरा नाम है अखिल असम छात्र संघ। ओके, अखिल असम छात्र संघ, इसका ये पूरा नाम है। ओके, अगला है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी पार्टी को कितनी सीटें मिली? देखो मुझे स्पष्ट तो याद नहीं है, शायद लगभग 10 मिली थी, शायद 10 मुझे लगभग याद है। ओके, देखो अगले प्रश्न खंड ब है और ये है लघुरात्मक सीमा शब्द 50 है। अब देखो अगला प्रश्न कहता है चौथा, क्या कहता है? भारत चीन सहयोग के कोई दो बिंदु लिखिए। कि भारत चीन सहयोग के दो बिंदु लिखिए। अब मैंने और कि नहीं बताए हैं, छोटे छोटे के तो मैंने बता दिया है। अब आप इसका क्वेश्चन किताब में से देखना है। ओके, पांचवा है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है या हैं? छठा है विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, अगला है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आपका क्या आशय है? ओके, जिनसे क्या आशय हैं? आठवां है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओके, नौवां है नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? कोई दो कारण बताओ। अगला है देखो अगला क्या कहता है? 10वां है ना, मिलान करना है। ओके, अब देखो इनका मिलान आपको करना है। ओके, 10 का। अब 11वां क्या कहता है? 11वां देखो, 11वां अरे भाई 11वां गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो? 12वां है मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा ये आंदोलन क्या चलाया गया, कारण स्पष्ट करना है आपको, क्योंकि 2 नंबर का है और अच्छी तरह से आपको बताना है। 13वां है आनंदपुर सहित प्रस्ताव के विवादग्रस्त होने के कारण थे, कोई दो कारणों का उल्लेख कीजिए। कारण बहुत सारे हैं लेकिन आपको दो का उल्लेख करना है। 14 1980 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए हैं, इनमें से किन्हीं 2 बदलावों के बारे में आपको अच्छी तरह से लिखना है। 15वां है क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई? यदि हाँ तो कोई दो तर्क दीजिए और यदि नहीं तो नहीं। यदि हाँ लिखा हुआ है तो आपको हाँ में करना है। ओके, अब है दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न शब्द सीमा 100 है। 3 नंबर का है विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखना है। 100 शब्द हैं। ओके, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखना है। ओके, 100 शब्दों में। अगला 17वां है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख करना है। अगला है 8वां में है ओके संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का वर्णन करना है। अगला 18वां है कि आपके मतानुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस का एक संतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है? यदि हाँ तो तर्क दीजिए। अगला 19वां है क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए? हाँ तो विचार व्यक्त कीजिए। ओके, अब देखो ये भारतीय जनता पार्टी का पढ़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग से नियुक्त किया था। इस आयुक्त नियुक्ति से क्यों की गई? आपने विचार व्यक्त करना है कि 100 से 150 शब्द सीमा होती है तो आपको लिखना है। ओके, तो ये आपका पूरा 12 का पूरा पैटर्न बता दिया है मैंने। अति लघुरात्मक तक तो मैंने प्रश्न के उत्तर भी बता दिया है। दीर्घ और निबंधात्मक नहीं बताया क्योंकि बड़े हैं इसलिए मैंने नहीं बताया है। 12 का सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है राजनीति विज्ञान का। अब अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ओके, जय श्री राम। कमेंट में आपको लिखना है जय श्री राम।